नमस्कार। आज हम एक बार फिर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से। तो आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ सुजय घोषाल जी से। वो इलाहाबाद में है और उनसे मैंने खुद लाइट सीखी है। अगर आज मैं लाइट में कुछ कर पाता हूँ तो उसमें सुजय घोषाल जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनकी देन मैं हूँ कि आज मैं दिल्ली में NSD रेपरेटरी में लाइट करता हूँ और बहुत जगह लाइट करता हूँ। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सुजय घोषाल जी का है। तो मैंने इस लॉकडाउन के दौरान सोचा कि क्यों ना जिनसे मैंने सीखा है उनसे बात करें, तो बहुत सारे पहलू और लाइट के खुलेंगे कि और आप लोग भी जो यहाँ ऑनलाइन है मेरे साथ वो उनसे बात कर सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है लाइट को लेकर तो आप ज़रूर उनसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं 2 मिनट 3 मिनट बात करूंगा क्योंकि और लोग आ जाएं यहाँ पे, तब मैं उनको बुलाऊं। सुजय घोषाल जी इलाहाबाद से हैं और मैं खुद इलाहाबाद से हूँ और मैंने बहुत समय उनके साथ काम किया है और जो बारीकियाँ मैंने वहाँ सीखी वो अद्भुत थी। छोटी छोटी चीज़ों में काम करना दादा के साथ कि कैसे लाइट। एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक हॉल है जो ऐसे एक पेंटिंग के लिए बना था। तो वहाँ सचिन तिवारी जी प्रोफेसर थे, वो प्ले किया करते थे। तो ये कि वहाँ लाइट कैसे लगेगी, ना वहाँ कोई बार था ना कुछ था। तो कभी पंखे में टांग के, कभी किसी खूंटी में टांग के लाइट करने की कोशिश होती थी हम सबको कि इसको कैसे ऑडिटोरियम का शेप दे सकते हैं कि चारों तरफ काले कपड़े डाल दिए, पंखे में लाइट टांगी, कहीं खूंटी दिखाई पड़ी तो वहाँ लाइट टांगी, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं था कुछ भी लगाने का, मतलब कि हम बार नहीं लगा सकते, FOH नहीं बना सकते। तो सारा एक खोज होती थी कि लाइट को कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। ज़्यादा लाइट भी नहीं होती थी, कभी 2 लाइट, कभी 3 लाइट, कभी 4 लाइट। एक शो तो शायद 6 लाइट में भी किया है दादा के साथ कि 6 लाइट में लाइट कैसे हो सकती है कि आज हम एक स्पॉट के लिए 5-5 6-6 लाइट्स यूज़ करते हैं। मैंने भी जब पहली बार देखा तो बड़ा दंग हो गया था कि ये कैसे संभव है। तो बड़ी बड़ी रोचक जानकारियाँ हैं, बहुत रोचक काम है दादा के साथ जो मैंने सीखा है। तो आप सबको भी आज उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा। तो मैं दादा को इनवाइट करता हूँ, देखें अगर वो आ गए तो उनको बुलाता हूँ, फिर उनसे बात शुरू करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल? आपने तो और पूरी बताइए। लाइट ही लगा दी। लाइट लाइट पूरी तरह तो डिजाइन है भाई, आपके द्वारा। अब बेटी बेटी ने कहा है, आप खुद दूसरे को लाइट देते हैं, आप अपने हाँ, भी लाइट भी नहीं देंगे। वाह क्या बात है। इससे तो अच्छा क्या होगा। उसी ने व्यवस्था की है। अच्छा, मतलब वो भी लाइट डिजाइनर। ये अच्छा है। हाँ, घर के सारे लोग हम लाइट हमको डिजाइनर होंगे। हमको बैठा के उसने सब लाइट सेट किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया दादा। नहीं नहीं, सच में अच्छा लग रहा है। लाइट के साथ सारी बातें होंगी। दादा कैसे हैं आप। बस बढ़िया। हाँ, तो आपने कैसे बिता रहे हैं ये लॉकडाउन, कैसे बीत रहा है अरे आपका ये बहुत लॉकडाउन। बहुत है, मतलब खराब बीत रहा है। जैसे कोई काम नहीं है। हाँ। हाँ, लाइट वालों के लिए तो दिक्कत है। मतलब इतनी उनका दिक्कत है। रियाज ही छूट गया है। सब 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 छूट छूट गया है। तो आप ये और बताएं। बताएं, मतलब हाँ, नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम्म जब आपने लाइट शुरू किया होगा तो मतलब हम्म कैसे हम्म। आपने लाइट के बारे में सोचा, कैसे आप लाइट से जुड़े, कैसे आपने लाइट शुरू कर दिया। वो कौन सा पॉइंट था जहां आप लाइट स्टेज लाइटिंग से जुड़े। अच्छा।
एक्चुअली मैं बचपन से, मतलब 6-7 साल की उम्र से मैं चाइल्ड आर्टिस्ट में ही काम करता था। जो दुर्गा पूजा हुआ, वहाँ से मेरी शुरुआत थी चाइल्ड आर्टिस्ट से। और वहाँ से मैं चाइल्ड आर्टिस्ट में करते करते फिर परिमल दा ने के ग्रुप ज्वाइन किए। तो वहाँ पे भी मुझे एक्टिंग तो मिलता नहीं था, तो बैक स्टेज का ही काम ज़्यादा मिलता था। तो बैक स्टेज में मेरा बहुत ज़्यादा रुचि था, तो बैक आपको स्टेज बैक में। स्टेज का काम, तो बैक स्टेज काम क्यों मिलता था आपको? ऐसा ऐसा क्या था जिसकी क्योंकि वजह से मैं आप मैं बैक मैं थोड़ा सा क्रिएटिव काम ज़्यादा पसंद करता था। हाँ, क्रिएटिव काम, मतलब जैसे कोई सेट बनाना हुआ तो परिमला ने कहा कि इसको बनाना है, कैसे बनाना है, तो मैं जुट जाता था उस पे बनाने के लिए। तो अब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उसको जब तक न बना ले तब तक मैं चैन से बैठता नहीं था। तो वहाँ से मेरी एक क्रिएटिविटी रहती थी। वो चाहे सेट पे ले लीजिए, चाहे प्रॉपर्टीज उसको ले लीजिए। कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि वो कपड़े पे फॉल्स लगाना था, तो हमने सिलाई भी किया मशीन से उस ग्रुप में। नहीं, तो ये ऐसा कहेंगे कि मतलब आपका इंटरेस्ट है, या कहें कि बंगला में एक परंपरा है आर्ट को लेके ऐसी कुछ कि? हाँ, ये एक मेरे अंदर की एक रुचि था ही शुरू से। और मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा, मैं ड्राइंग करता था। और मेरा बहुत ही रुचि था। मैं जो है छुप छुप के भाग भाग के जो है परिवल्दा के यहाँ जाके पेंटिंग भी सीखता था। अच्छा, वो हाँ, बहुत अच्छे पेंटर भी थे, बहुत अच्छे हाँ, वो पेंटर। तो है। हाँ। तो लाइट कहाँ और से? वो वहां से मैंने जो है बैक स्टेज पे जो सेट वेट पे काम स्टार्ट किया। और तब से जो है परिमल दा मुझको सेट पे ही लगाते रहते थे, प्रॉपर्टीज बनाओ, ये बनाओ, पंखा बनाओ, इतने पंखे चाहिए, पंखा बनाओ। तो वो दफ्ती काट के उस पे कपड़े का फ्रेल लगा के पंखा बनाते थे। हाँ, और बहुत तरीके से वो बनाते थे। एक वो हुआ था नरक गुलजार, परिमल दा ने किया था। उस नरक गुलजार में नरक का पूरा सीन वो कराना है। तो परिमल ने आइडिया दिया कि वो ले आओ, डोलची ले आओ, बड़े बड़े डोलची ले आओ, उसी पे जो है वो नरक का वो राक्षस वगैरह का सब चेहरा काटो, उसी के ऊपर पेस्ट करो। और जब वहां पे बनाएंगे तो नरक का एक द्वार बनाएंगे, उसी पे जो है वो पूरे डोलचिया जो है पलट 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 के लगा के वो उबड़ खाबड़ रहेगा। वो एक नरक का वो बनाना था। तो उस बात पे हम बहुत काम किए थे परिमल के साथ। तो बस ऐसे ही काम करते थे तो करते करते जो है, और एक आध नाटक में कभी कभी रोल मिल भी जाता था गलती से। तो जब हाँ। आप इस तरह के काम करते थे, नाटक होता था, उस समय लाइट कौन करता था ग्रुप में तब पहले? मुरारी दा थे पहले, मुरारी भट्टाचार्य। और मुरारी भट्टाचार्य बहुत ही गुणी आदमी थे। हाँ, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा, अभी मैं बताऊंगा। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं ऐसे ही वो कर रहा था, तो पर एक शायद लखनऊ से एक वो है वर्कशॉप का, वो आया हमारे ग्रुप में कि लखनऊ में शायद 15 दिन का था या 20 दिन का था वर्कशॉप। वो जीएन दासगुप्ता जी, वो उनका वो था वर्कशॉप। तो परिमल्ला ने कहा कि जाओगे? हमने कहा अच्छा, चले अच्छा, जाएंगे। थोड़ा सा ही बता, लोगों को बता दें, लोग, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा जीएन दासगुप्ता जी हैं कौन, उन्होंने क्या किया हाँ, है जीएन लाइट के लिए। दासगुप्ता जी, आप बता दो, आप ज्यादा जानते होंगे। देखिए, नहीं, नहीं, आप ही बताएं, आप ही बताएं। जीएन दासगुप्ता जी एलएसडी के प्रोफेसर थे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे वो। हाँ, और बहुत अच्छा वो लाइट के बारे में बहुत नॉलेज था उनको, बहुत ही नॉलेज था। तो मैं जो है अचानक ऐसे ही वहां पे चले गए। वहां पे तो जिस होटल में इत्तेफाक था, जिस होटल में मैं था, मैं डॉर्मेट्री में रुका था वहां पे। और उसी होटल में जो है एसी रूम में जीएन दासगुप्ता जी थे। तो जब पहले दिन मैं वहां पे पहुंचा लखनऊ में, ये आपका राय उमानाथ वली पे वो था, वर्कशॉप चल रहा था। हाँ, तो वहां पे जब मैं पहुंचा तब मुझे ABCD नहीं पता था लाइट के बारे में, सच बताऊं मैं। ना मुझे नेगेटिव ना पॉजिटिव इसका मतलब भी नहीं पता था। अच्छा, वो पहले दिन आए तो वो आके वो वोल्ट और किलोवाट और इसके ऊपर सब बताने लगे, तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया। तब मैंने कहा क्या करें अब, मैं न मुझे नेगेटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है,
और किलोवाट, हाँ, मेगावाट, वोल्ट, ये सब पे बारे में सब बताने लगे। और बाकी बहुत सब पुराने लोग वहां पे जो लाइट्स पे काम करते थे, उन लोग उस वर्कशॉप को ज्वाइन किए थे, करीब 30-35 लोग ज्वाइन किए थे उस वर्कशॉप को। तो हमने कहा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था पहले दिन। तो दूसरे दिन, हाँ, दूसरे दिन मैं उनके पास खुद पर्सनली हमने कहा, सर मैं एकदम रॉ हूँ, मुझे लाइट के बारे में कुछ नहीं पता, ये आप नेगेटिव क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्या बोल रहे हैं, किलोवाट क्या बोल रहे हैं, वोल्ट क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसी समय वो हंसने लगे, कहा ठीक। तब उन्होंने वो फिर क्लियर किया वहां पे वर्कशॉप पे। फिर हम उनके जाते जाते मैंने कहा, सर आप मुझे कुछ समय दे पाएंगे होटल में, मैं आपके रूम पे आ जाऊं? तो मैं थोड़ा सा बंगाली, वो भी थे, मैं भी बंगाली था, तो मैं बांग्ला में जो है उनसे बात उसका फायदा मैंने उठाया। तो बड़ा इम्प्रेस हुए कि ये अकेला बंदा जो एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है हमसे। तो कहा कि देखो 7 बजे मेरे कमरे में आना, और 8 बजे, जैसे 8 बजेगा तुम निकल जाना, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ लिखता हूँ। हाँ, और तो हमने कहा ठीक। मैं पहले दिन पहुंचा, प्रणाम किया, और तुमने कहा गुरुजी आप ही बताइए, मुझे ना पॉजिटिव पता है, ना नेगेटिव पता है, ना वो किलोवाट पता है। तो उस आदमी ने, सच बताऊं मैं, उस आदमी ने मुझे ऐसा पढ़ाया 1 घंटे के अंदर। अच्छा, 1 घंटे के अंदर वो मुझे पढ़ाते भी थे, और प्लस नेक्स्ट डे वर्कशॉप पे क्या काम करना है उससे मुझसे डिस्कस भी करते थे। उसके बाद जब मैं 3rd डे वहां पे पहुंचा, तब वो जीएन दासगुप्ता जी मुझे आगे बढ़ाने लगे। कहा कि विशाल जरा ये इसका कनेक्शन करो, इसका कनेक्शन करो। फिर बैठ के मुझे कनेक्शन बताते थे। हाँ, तो एक दिन आया कि सब कनेक्शन के बारे में सब बताने लगे। तो तब मैं थोड़ा सा, जब खुद काम करने लगते हैं ना आदमी, तो ज्यादा नॉलेज होता है। ज्यादा पढ़ाई मतलब कॉपी किताब से अच्छा है कि आप ज्यादा काम करिए, तो उसमें ज्यादा नॉलेज होता है। हाँ, तो उस पे जो है मुझे कॉन्फिडेंस आना लगा। हाँ, कि कैसे हुआ। उसके बाद वर्कशॉप पे तीसरा दिन या चौथा दिन था, कहा कि घोषाल वो जरा वो स्लाइड को पूरा ओपन करो। एक स्पॉट को हमको दे दिया, कहा कि इसको पूरा खोल डालो, खोल के फिर असेंबल करो। हमने जब फिर धीरे धीरे मैंने उस लाइट को खोला, खोलने के बाद कैसे कैसे खोला उसको याद रखा, फिर उसी तरह उसको फिर असेंबल किया। ये सबसे बड़ा मेरा सीख था उस समय, क्योंकि स्पॉट के अंदर क्या होता है, कैसे कनेक्शन होता है, किस तरह का होल्डर होता है, किस तरह का बल्ब होता है, कौन सा लेंस लगता है, उसकी जानकारी मुझे उस समय मिली। हाँ, तो उस समय मैं स्पॉट के बारे में जाना। हाँ, उसके बाद उन्होंने तब फ्लड लाइट्स ज्यादा थे। हाँ, वो लंबे लंबे बैटन में फ्लड एक साथ लगे होते थे, उस फ्लड लाइट से बैकलाइट कैसे यूज करते थे। हाँ, तो ये सारी चीजों पे उन्होंने उस समय ज्यादा ये सब एलईडी वगैरह तो था नहीं। हाँ, तो सब ये फ्लड लाइट से ही ज्यादा वॉश का काम करते थे। और जहां जोन का था वहां पे तो वही 500 वाट का स्पॉट, बेबी, और 1000 वाट तो स्पॉट तो बहुत हेवी स्पॉट हो गया उस समय, उस जमाने में। हाँ, और डीमर्स जो है वो रियोस्टर डीमर्स, हाँ, और ऑटो ट्रांसफार्मर डीमर्स, ये यूज होते थे। अच्छा, रियोस्टर डीमर्स तो मैंने शायद तुमसे भी काम करवाया है रियोस्टर डीमर्स से। नहीं, ऑटो डीमर में किया है, वो वाला नहीं किया जिसमें पानी डाल के और हाँ, कम ज्यादा करते थे, वो नहीं किया मैंने। अच्छा, वो नहीं किया तो हाँ, ना। अच्छा, तो रियोस्टर डीमर्स उस समय बहुत ज्यादा फेमस था। हाँ, और वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ भी। लेकिन उसमें वर्क कैसे करते होंगे, मतलब एक लाइट के लिए एक डीमर को लेके काम करना कितनी दिक्कत होती होगी। हाँ, तो उस समय आपको फास्ट होना पड़ेगा। वो पहले मैं उतना फास्ट नहीं था, उसके बाद मैं उस पर काम करते करते कौन सी लाइट कब मतलब
अंत में मुझे बंद करनी है फेड आउट के समय। हाँ, तो वो एक एक करके रियोस्टेट डिमर को पहले पहले धीरे धीरे बंद करके कम करके वो करके जिस स्पॉट पे वो है उस स्पॉट के डिमर को पकड़ के उसको फेड आउट करना। कभी कभी ऐसा होता था एटेंडम फेड आउट, तो लाइन से रियोस्टेट डिमर लगे रहते थे, तो एक बड़ा सा डंडा लेते थे, हाँ, और उसको ऐसे लगाते थे, उसके होल्डर मतलब होल्डर पे फंसाते थे और सीधे फिर खींचते थे, तो एक साथ रियोस्टेट डिमर का वो बंद होता था। तो वो फेड इन फेड आउट का वो उस रियोस्टेट डिमर, और रियोस्टेट डिमर में काम करना बहुत कठिन था, क्योंकि वो उसको जब भी आप आधे पे उठाएंगे, हाँ, तो वो बहुत हीट हो जाता था। तो उसको आप फुल करिए, न तो उसकी कैपेसिटी जितनी है रियोस्टेट डिमर की, उसकी कैपेसिटी से कम वोल्टेज का उस पर लोड डालिए, तब तो वो स्टेबल रहता था। तो इसी तरह काम करते रहे। मेरी शुरुआत तो जी। अल्लाह ने मुझे बांछाराम की बगिया, उनका 7वां या 8वां प्रोडक्ट शो था, तो हमसे कहा कि तुम लाइट करोगे, हम नहीं जानते हैं, तुम सीख के आए हो, तुम अच्छा। करना है। अच्छा, उस नाटक पे मैं जगत तारण में ही हुआ था, मैं 2 दिन से उस लाइट लगा रहा था खुद, सीढ़ी पे चढ़ के, कोई नहीं था, हाँ, मैं खुद लगा रहा था, कहाँ पे लगाना है वो लगा के कनेक्शन लाता था, कनेक्शन आके डीमर के साथ कनेक्शन करता था, हाँ। तो वो सब चीज वहां पे जो मुझे मिला था जीएन दास गुप्ता जी से, उस चीज को मैं यहाँ पे इस बांछाराम की बगिया में मैंने पहली बार किया। और मैं जब ऑपरेट कर रहा था तो पीछे परिमल दा खड़े हुए थे, और तुम्हारे शायद बांछाराम का एक सीन है, वो जब वो नाना को उठाते हैं वो चोर और गोपी, हाँ, उस समय ए नाना करके तुरंत वहां पे अटेम्प्टम फेड आउट था, तो परिमल दा का एक बारगी मेरे पीठ पे ठप से मारा, मतलब फेड आउट करना, और मेरा हाथ तुरंत उस पे मतलब चलना, एकदम एक्यूरेट टाइम पे फेड आउट हुआ। हाँ, तो बाद में पीठ मेरा थपथपाया परिमल जी। हाँ, तो उस समय से मुझे टाइमिंग का भी ज्ञान हुआ, कितनी टाइमिंग पे मुझे कैसे फेड आउट करना है। ये सारी चीज जब आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा सारी चीज। तो उस समय मुझे उस पे जरा बहुत वो हुआ, तो शो बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे उस समय परिमल लाल जी ने 50 रुपीज दिया था। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मेरी पहली कमाई थी। अच्छा, लाइट की पहली हाँ, कमाई। पहली हाँ, कमाई तो थी शायद, वो। तो आपने शायद इसीलिए लाइट फिर आगे कंटिन्यू कर लिया। हाँ, नहीं, तो उसके बाद मुझे फिर जब एक शो पे मुझे वाहवाही मिली, तो दूसरा शो, उसके बाद तीसरा शो, हाँ। अच्छा, उसके बाद मैं मुरारी दा भी थे मेरे साथ साथ, तो मुरारी दा से मैंने बहुत छोटी छोटी लाइट्स वो बनाते थे, उसको भी बनाना सीखा। पहले छोटी इतने छोटी ज्यादा, लाइट जैसे, हाँ, छोटी बता छोटी रहा हूँ, छोटी छोटी लाइट। हाँ। जैसे छोटी छोटी लाइट्स में मतलब जैसे आपका वो डालडा का डिब्बा होता था, अच्छा। उसके उसका जो ढक्कन होता था, उस ढक्कन को निकाल के वहां पे हाँ। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे। अच्छा, अच्छा। नीचे से कटिंग करके वहां पे एक पेज से होल्डर फंसाते थे, ओहो बाबा रे। और अंदर जो है 200 वाट का 100 वाट का बल्ब लगा के उससे उससे जो है लाइटिंग करते थे, उससे आगे पीछे करके। और कुछ तो पाउडर के डिब्बे में 100 वाट के बल्ब लगा के सामने लेंस लगा के, वो जैसे कोई कैरेक्टर बैठा हुआ है, हाँ, तो उसके कैरेक्टर के यहाँ पे लगा दिया, मतलब ऐसी जगह पे लगाया कि उसका केवल ये पोर्शन प्रोफाइल बन रहा है। दिखाई पड़ा। जी। हाँ, वो जी। लाइट्स मैंने छुपा के रखा है, मगर उसको जब जलाते थे तो वो कैरेक्टर का ये पोर्शन केवल दिखता था। हाँ, अभी अभी जैसे मैंने ये वाली लाइट लगाई है, हाँ, ये पोर्शन केवल वो है। इतना। इसी तरह छोटी छोटी लाइट्सों पे हम लोग उस समय काम करते थे, उस समय इतने स्पॉट्स कहाँ मिलता था। तो ये मैं वो तो है। 85 की बात बता रहा हूँ। बाप रे हाँ, बाप। तो अभी एक कमेंट पे आया है कि 1994 के बाद कोई आज आपको देख रहा है, मतलब उनका नाम नईम अच्छा, खान है।
हाँ, कल अच्छा इतने अच्छा। सालों बाद मैं दादा को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, याद कह रहे, चलो याद ताजा हो गई थैंक यू। आपसे आपसे आपको देख के। हाँ चलो बढ़िया। हाँ, तो यहाँ से मैंने जैन दासगुप्ता जी से पढ़ के आया। उसके बाद इत्तेफाक था मेरा कि मैं तापस सिंह से मेरी एनसीजेडसीसी में एक वर्कशॉप पे वो हुआ। जी तो वहां पे मैंने उनका एक हफ्ते का वर्कशॉप किया और उसके जी। बाद मैंने उनसे वो लिया। तो उन्होंने मुझे एक वर्कशॉप पे एक महीना शायद ये 1.5 महीना था, मुझे कलकत्ता बुलाया। हाँ, तो वहां पे मैं जाके उनसे वर्कशॉप लिया। मगर अच्छा, तापसदा के साथ। तपसदा के तो साथ मुझे क्रिएटिव, छोटी छोटी क्रिएटिव वर्क मुझे बहुत अच्छा। कैसे नहीं, उसके बारे में अगर उस आपको वर्कशॉप के बारे में बम्बार्डिंग बताएं दिखानी कुछ। हो, हम्म। कैसे स्टेज पे बम्बार्डिंग दिखानी हो, तो वो छोटे छोटे प्रोफाइल्स वो बनाते थे खुद स्पॉट के सामने, दो प्लेनो कॉन्वेक्स हाँ। लगा के। हाँ, एक वो करके उसके बीच में एक बोतल लगाते थे। हाँ, और उसमें पानी भर देते थे और ऊपर से अच्छा। लाल लाल जो है इंक इंक या आलता जो है उसको वो ड्रॉपर से पुश करते थे। तो पीछे पीछे जो है वो पानी के अंदर वो फैलता था गुब्बारे की तरह, और वही जो है अच्छा। प्रोफाइल बन के जाता था पर्दे पे। हम्म। तो एक साथ तीन चार लाइटों को जो है वो पूरे साइक्लोड्रामा पे उसको शो करते थे। बहुत मजा आता था वो सब क्रिएटिव वर्क। फिर उन्होंने जो है वो ओंगार पे जब उन्होंने वो किया था। हाँ, तो ट्रेन चलाना, कैसे ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलाना ना उन्होंने हमको सिखाया कि ट्रेन के डिब्बे को कैसे दिखाओगे। तो वो एक रोलर बनवाया हमसे, उस पे दरवाजा और छोटी छोटी खिड़कियां, फिर दरवाजा, छोटी छोटी खिड़कियां, इस तरह करके पूरा रोलर बना लिया। उसके अंदर 200 वाट का बल्ब लगा के, हाँ, उस रोलर को जब मूव कराए और अंधेरे में, हाँ, तो वो जो जो खिड़कियों पे जो कटी हुई है उस वो जो है केवल स्टेज पे मूव कर रहा है। मूव कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो मूवमेंट वो है कि आपकी ट्रेन किस दिशा की ओर जा रही है, तो आपका वो ऑपोजिट दिशा में जाएगा दरवाजा। अगर आपकी ट्रेन की वो हेडलाइट इधर जा रही है, मतलब ट्रेन इधर जा रही है, तो आपका दरवाजा उधर जाएगा। ये सारी चीज छोटी छोटी जो मुझे वहां से मैंने सीखा था। और वो क्रिएटिव वर्क, जैसे वाटर रोलर, पानी का वाटर रोलर खुद मैं बनाता था वहां पे सीख के आके। वो पीछे दो हेलोजन लगा के उस पे ब्लू और ग्रीन पेपर्स लगा के वो रोल करते थे, तो वो पानी का पूरा लेयर आता था। तो वो सारी चीज अब कहाँ कोई सिखाता है, अब तो सब एडवांस हो गया है, सब बन के आ रहा है। नहीं नहीं, और लेकिन अब एडवांस हो, नहीं नहीं, एडवांस हो गए, लेकिन हम अभी जो क्रिएटिविटी की आप बात कर रहे हैं, वो अभी ज़रूरत है उस तरह की क्रिएटिविटी की, कि इस तरह हेलो, के आवाज काम नहीं आ होते रहा, रहें। क्योंकि हाँ, आवाज नहीं हेलो आ रहा। हेलो हेलो, आई आवाज़? हेलो 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 हेलो। शायद हेलो। सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही क्या? आपकी आवाज़ आ रही है मुझे साफ? आपकी आवाज़ आ रही है मुझे साफ? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हाँ, हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही हेलो। है? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ अब रही आ है रही, मेरी? अब आ रही। हाँ, आ हाँ, रही है। तो मैं कह रहा हूँ जो आज आपसे हम सीख रहे हैं या जान रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी भी इस तरह की क्रिएटिविटी की जरूरत है। क्योंकि अभी हम सिर्फ लाइट के एंगल बदलते हैं, हम उनसे हाँ डिवाइस नहीं ढूंढते कि एक लाइट को कैसे, जैसे आप रोलर की बात कर रहे हैं, ट्रेन की बात कर रहे हैं, हाँ, है ना? ये सब चीज अब कहाँ कोई सीखता है इस समय। हाँ, तो यही सब चीज क्रिएटिव वर्क हमने उस समय सीखा था और बहुत जी काम किया मैं इस पे। हाँ, तो जी। मैंने इतना काम किया, मतलब इस तरह छोटे छोटे वो चीज बना बना के। और जैसे अभी कुछ तो वो पूरा पानी बरसाना दिखाना, हम्म छोटे हम्म छोटे फ्रिनल फ्रिनल स्पॉट को जो है फुट पे रख के उस पे ब्लू फिल्टर डाल के, और ब्लू फिल्टर को छोटे छोटे छेद बना देना है। हाँ, हम्म जिससे उसमें से येलो लाइट भी बाहर आए, और उसके हम्म। सामने एक पंखा लगा के
उस पंखे अगर को हाँ धीरे से आप रोटेट करिए, तो लाइट जो पीला वाला जो रोशनी बाहर आ रहा है नीले से, ब्लू फिल्टर लगाने से हम्म जो येलो कलर वो आ रहा है रेज, वो जी रेज जो है पंखा काट रहा है। तो पूरे मंच हाँ पे जो है आपको वो पानी बरसते हुए दिखेगा। हाँ अगर पूरे मंच पे आपको, तो यही जो है हम हर विंग्स पे लगा के और एक टाइमर से मतलब सब पंखे को एक रेगुलेटर से ऑपरेट करते थे, तो उस सब की स्पीड एक रहती थी फिर। हाँ, उससे फिर वो पूरा आपको स्टेज, आप कुछ नहीं करिए, आप एक फॉलो से, आप एक छाता लेके वो खड़ा हुआ है और वो पानी बरस रहा है, उसको फॉलो से आपने कवर कर लिया। और जी जी ब्लू जी लाइट का इफेक्ट तो फुट से आ ही रहा है, और प्लस ये येलो जी लाइट को जो पंखा काट रहा है उससे पूरा पानी का वो इफेक्ट दिख रहा है। तो ये सब चीज जब तक आप क्रिएटिव काम नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। हाँ, नहीं तो नहीं नहीं ये चीज। आपकी इस बातों से मुझे याद आ रहा है कि जब मैं कोरिया गया था, तो जो आप 78 या 84 की बात कर रहे हैं, वहाँ जब मैं 2006 में गया था तब ऐसे काम होते थे कि कुछ कुछ चीज़ें डेवलप हुई, लेकिन फिर भी वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे वहाँ पे, हाँ, जो करना आप ही बात चाहिए, कर रहे हैं। करना चाहिए। इस तरह की यूज नहीं करेंगे तो मतलब ये सब खत्म हो जाएगा ना, ये सब कोई जान ही नहीं पाएगा कि हाँ इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। जी लोगों को सीखना भी चाहिए इस तरह के जी इफेक्ट्स। हाँ, तो ऐसे ही कई इफेक्ट्स हमने वहाँ पे तपसदा से सीखा था, जी और जी जी बहुत ही सज्जन आदमी थे वो भी। मैं यही दोनों गुरु से ही पूरा सीख के फिर परिमल लाल, मेरे जो परम गुरु यहाँ के थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। हाँ, जी जी स्टेज क्राफ्ट मैंने बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ से मेरी लाइट की शुरुआत हुई, और मैं विश्वास नहीं मानोगे, मैं केवल रूपकथा छोड़ के कहीं लाइट नहीं करता था। और अच्छा ये कहीं करना होता था तो वही दुर्गा पूजा की स्टेज मिलता था, जिसमें तुम लोग ने कई नाटक किया, सरजू पार की मोनालिसा, और दर्शन ने भी कई नाटक किए। हाँ, तो वो सब पे मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए वो काम करता था, कि बाहर भी लोग मुझे मेरी हाँ क्रिएटिविटी देखे, केवल एक ग्रुप में ना देखे। तो वो एक अंदर का होता था, तो उससे मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा फिर लाइट्स पे। और मैं चाहता था कि मैं बाहर जाके पढ़ूं या इस पे काम करूं। दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे इलाहाबाद में ही रहना पड़ा, नहीं फैमिली नहीं प्रॉब्लम से। नहीं नहीं दुर्भाग्य, नहीं दुर्भाग्य नहीं है, इलाहाबाद का सौभाग्य है कि आप इलाहाबाद में थे। आप नहीं होते तो हम जैसे कभी नहीं बनते। मतलब मुझे अभी भी उतना नहीं आता जितना आपको आता है। हाँ, नहीं और नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं ऐसी बात है, मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि सीखने का कभी अंत नहीं होता है। अभी भी मैं आपसे सीख ही रहा हूँ बात करते हुए भी। नहीं अच्छा, नहीं, एक चीज एकदम। बताइए, तो आपने तो इतना समय लाइट के साथ दिया है, तो आपने हम्म, एक लंबा मतलब चेंज देखा होगा लाइट में। हाँ, आज के दौर में और जब आप करते थे, तो किस तरह के चेंजेस आए? वो चेंज कहाँ अच्छे हैं, कहाँ अनसक्सेस हैं, क्या अच्छाइयाँ उसमें हैं, क्या अच्छाइयाँ नहीं है, और क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं? देखिए, मतलब लाइट इक्विपमेंट में भी और डिजाइनिंग में भी लोगों का देखने का परसेप्शन कैसे बदला है, सामान कैसे बदले हैं? हाँ, तो ये इस पे मैं बताऊं कि पहले जो हम लोग लाइट्स करते थे, हमने बताया ना कि वो पाउडर के डिब्बे में 100 वाट का बल्ब लगा के वो कर लगे। तो पहले के लोग उस उतनी विजिबिलिटी पे, मतलब लाइट की उस पे इंटेंसिटी पे उतना विजिबिलिटी वो लोग एक्सेप्ट करते थे। हाँ, तो धीरे धीरे लाइट्स की वॉटेज और इसमें चेंज आते गए। हम लोग छोटे छोटे लाइट्स पे काम करते थे, कि एकदम जैसे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो टेलीफोन के टेबल के नीचे एक छोटा सी लाइट लगा दिया, वो बात कर रहा है, यहाँ पे वो प्रोफाइल बन रहा है। हाँ, तो उस पे जो है, और पीछे से ब्लू वॉश दे दिया वही फ्लड लाइट से। हाँ, तो वो इफेक्ट देने के लिए इसलिए छोटे छोटे लाइट्स नजदीक रखते थे, कि कैरेक्टर दिखे भी, हाईलाइट भी हो, और उस जगह उसकी डिमांड भी था। हाँ, तो वो छोटे छोटी लाइट्स पे हम लोग पहले काम करते थे। उसके बाद फिर ये जब स्पॉट्स आए, बेबी आए, 600 वाट के वो प्रोफाइल्स आने लगे। हाँ, तब उस पे जो है फिर थोड़ा सा वॉटेज भी इसका बढ़ा।
पहले 600 वाट के प्रोफाइल्स आते थे, फिर 800 वाट के आए, फिर 1000 वाट के आए। अब तो अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स आ गए हैं। हाँ, हाँ। तो उस पे तो पहले हम लोग उस तरह का काम करते थे। फिर जैसे कभी कोई सोच रहा है तो उस पे हम लोग कलर व्हील्स लगा देते थे। हम्म। मतलब कुछ दिखाना है हमको अगर कि वो सोच रहा है कुछ, तो वो हम लोग कलर्स व्हील लगा के उसको उस पे ले जाते थे कि आप जी ड्रीम्स जी में। जी हाँ, तो जी। उसके चेहरे पे वो कलर व्हील लगा, एक बार दो बार घुमाया, उसके बाद वो ड्रीम पे चला गया, तो उस लाइट को जी, फेड आउट कर दिया। हाँ, वो तो बहुत फिल्मों में भी यूज हुआ है, बहुत फिल्मों में यूज होता रहा है। वो पुरानी फिल्मों में वो आप देखें फिल्म तो पे यूज वो है। मिलता है। हाँ, तो उस तरह की हम लोग लाइट्स पे पहले काम करते थे। अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, अब वो इक्विपमेंट भी बदलने लगा। उसके बाद हम लोग रियोस्टर पे आए। हाँ, पहले तो वाटर डिमर तुम लोग ने यूज नहीं किया, हमने किया है नहीं। वाटर हाँ डिमर। जी, आपने। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो वाटर डिमर वो एनसीजेडसीसी में मोती बाबू को जानते हो? मोती बाबू थे एक वहां पे। हाँ जी। 84 में शायद एनसीजेडसीसी चालू हुआ था, तो उस समय मोती अच्छा। बाबू थे, आशा कंपनी में काम करते थे और बहुत जानकार आदमी थे। तो वो जो है हमको 3-4 वाटर डिमर बना के दिए थे। और मैं वो डंडे पे वो सब ऊपर लकड़ी का उस पे पकड़ के जो है वो धीरे कभी नीचे करता था, कभी ऊपर करता था, वो फेड इन फेड आउट के लिए। हाँ, उसमें मुझे करंट भी लगा था। मेरा जी पैर जो है वो टीन के डिब्बे में छू गया था, बहुत तेज जी करंट लगा था। तो जी। तो वो सारी चीज वाटर डीमर से मैंने अपनी वो स्टार्ट किए थे। उस पे रियोस्टर पे आए, रियोस्टर के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर आया, ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स डीमर्स आने लगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर डीमर पे भी काम करना बहुत मुश्किल होता था। वो जो चेंजेस था कि आपको पास 20 ऑटो डिमर है, एक तो याद रखना पड़ेगा कि ऑटो डिमर पे कौन सी लाइट है, जी। सबसे बड़ी बात होती थी। और कौन सी लाइट पे कौन सा डिमर किस तरह फेड आउट करना। हम्म। हाँ, हाँ वो। तो आपका हाथ जब तक एकदम फास्ट नहीं चलेगा तो आप वो जी ऑटो डिमर्स को 20 ऑटो डिमर को आप एक साथ बंद नहीं कर सकते हैं। जी तो जी जी जी, वो तो है। पहले उस हिसाब से हम लोग ऑटो डिमर्स को हैंडल करते थे। जी। हाँ, तो उसके बाद मॉडर्न स्टेज ने जो है उसको और डिफाइन किया। तो उसके बाद उसको जो है वो उसका गियर ला दिया कि एक हम्म। साथ एक एक डिमर का जो है वो गियर लाया। तो वो जो जी। इक्विपमेंट पे चेंजेस आ रहे थे धीरे धीरे, स्लाइडर से ऑटो ऑटो ट्रांसफार्मर वो करना, फिर धीरे से फिर एक सहूलियत मिल गया कि एक डंडे से 6 या 8 डिमर को एक साथ बंद कर लेना, फिर उठा लेना, आधे पे रखना। तो वो जी फिर वो एक चेंजेस आया। उसके बाद तो फिर जी। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉनिक्स डीमर आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डीमर पे तो हमने सबसे ज्यादा काम किया है तो स्लाइडर डीमर्स पे। ऑटो डीमर पे स्लाइडर बहुत डीमर कम ही में किया। तो बड़ी, लेकिन स्लाइडर डीमर में बड़ी दिक्कत होती थी कि आधे में रख दिया तो जलने लग जाते थे उसके तार। हाँ, वो जलने लगता था। नहीं, एक एक डीमर स्लाइडर डीमर पे चेंज ओवर स्विच होते थे। हाँ, तो एक डीमर पे चार चार स्विच लगते थे और चारों स्विच पे अलग अलग लाइट्स होते थे। सर, हाँ, ये आपने अच्छी बात है कि पहले जो पैचिंग बोर्ड होते थे, जो आजकल वो भी सिंगल चेंज पैचिंग था। हो जाते हैं। हाँ, हाँ, कि एक डीमर पे 4 स्विच लगते थे। चार चार स्विच लगते थे। वो चारों स्विच हाँ पे अलग अलग लाइट्स होते थे। तो वो हाँ। स्विच को, जिस स्विच को आप ऑन करेंगे स्लाइडर डिमर उसी लाइट्स को उठाएगा। तो स्विच भी बदलना है, हाँ, स्लाइडर तो डीमर भी उठाना है। आपका हाथ इतना फास्ट होना चाहिए कि आपको उसी स्लाइडर डिमर पे दूसरी लाइट भी है मेरा, और तुरंत इसको फेड आउट करके तो उसी लाइट को जलाना है। तो तुरंत स्विच चेंज ऑफ करके फिर उसी डिमर को एक तो बंद करना है, फिर उसको फिर चढ़ाना है। वो जो हाथ की फास्ट वो चाहिए था, वो सब चीज स्लाइडर डिमर से बहुत हमने सीखा है। उसके बाद ऑटो डिमर पे काम किया। उसके बाद उसके हाँ। जो उस पे गियर लग गया तो उस पे भी काम किया। आज भी मैं दर्शन अभी आपको पटना शो करने गया था। दर्शन आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो। अच्छा, मैं एक्चुअली नीचे कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं हाँ। देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो हाँ, तो एक्चुअली वो आपने जी जी हेलो। जी जी जी, बताएं बताएं बताएं। हाँ हाँ, बोले दादा आप। तो मैं अभी ये जनवरी में पटना गया था। हाँ, तो वहां पे शो हाँ करने,
तो आज भी वहां जी। पे वही ऑटो डिमर्स लगे हुए हैं विथ वो हाँ, गियर वाला। हाँ गियर वाले। तो हाँ। तो वहां पे बहुत जब इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने के बाद जो है फिर से हम्म। फिर से बैक बैक जाना उस ऑटो रिपेयर पे काम करना। हाँ, तो हमने कहा कि नहीं, पहले एक आध बार प्रैक्टिस कर ले इसके बाद करेंगे। हम्म। तो मैंने एक रिहर्स किया उसके बाद। फिर जब मैं हम्म। शो स्टार्ट हुआ तो तब मेरा हाथ चलने लगा। फिर वो पूरा नहीं, जैसे वो होता नहीं, तो वो साइकिल आदमी कभी भूलता हाँ, नहीं है वो चला ना। तो आपके ही हाथ चल सकते हैं। अभी मुझसे कोई कह दे कि उसमें जाके काम करो, असंभव है काम कर पाना, क्योंकि लाइट की संख्याएं इतनी बढ़ गई हैं, प्रोग्राम करने की आदत ऐसी हो गई है कि अभी सही बात। ऑटो और गियर सिस्टम में काम करना बहुत टफ है। तो ये तो देखो, ये धीरे धीरे चेंजेस तो इक्विपमेंट पे आया, जी। डिजाइनिंग पे भी आया, डिजाइनिंग पे भी जी। आया। पहले हम लोग छोटी छोटी लाइट्स पे डिजाइन करते थे। उसके बाद जी। ये जो उसके लाइट्स बदल ले तो सोच भी बदला। हाँ, जी। तो उसके वॉटेज ज्यादा हुआ। तो वॉटेज जी। पे जब ज्यादा हुआ तो लोगों की जो विजिबिलिटी देखने की है, हाँ, जी। वो बढ़ गया। अब जी। मैं वो जो 100 वाट के बल्ब से कहेंगे क्या लाइट ही नहीं है। हाँ, जी। हाई 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 जी। वोल्टेज के जब लाइट्स यूज होने लगे हैं तो लोगों की जो है वो जी। जो वो है विजिबिलिटी पावर है वो भी बढ़ने लगा। हाँ, जी। तो वो फिर हम उसके साथ साथ हम हमारा डिजाइन भी चेंज होने लगा। जी। हाँ, तो पहले वो फ्रिनल से जो है हम लोग वो करते थे, वॉश बनाते थे जी। स्पिनल स्पॉट जी। से। तो हाँ। वो से हाँ, पूरा वॉश बनाते थे। ब्लू ब्लू का एक वॉश बनाते थे, एक ये येलो का वॉश बनाते थे, ऐसे वॉश बना के जैसे। और ज्यादातर कठिन होता था डांस वांस के प्रोग्राम में। अच्छा। डांस के प्रोग्राम में बहुत कठिन होता था। तो उसमें मैं जरूर दो दो स्पॉट को फॉलो पे रखता था। अच्छा, जो हाँ, दो दो स्पॉट। आज भी अगर कलकत्ता जाए तो वो मिल जाता है फॉलो लाइट, नांदी कार में जाए तो वो फॉलो करते हैं आज भी। हाँ, वो एक्चुअली वो मैं उसकी मैं वो आपको वो बता दूं। फॉलो लाइट हम्म। इतना बेहतरीन है। आप हम्म। एक फॉलो से एक कैरेक्टर को गायब करना है, ठीक है। हम्म। उस एक स्पॉट से आप उस पूरे कैरेक्टर को आप हाईलाइट करिए। हाँ, जी। उसके बाद जैसे मैं रामलीला में जैसे रावण का चेंजिंग होता है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो दो दो फॉलो से हम उसको चेंज करते हैं। एक फॉलो से जी। पहले ऋषि वाला उसको पकड़ते थे। हाँ, फिर वो जी। जैसे हा कर हंसने लगा तो उसको छोटा कर लेते थे, हाँ। उसके चेहरे तक छोटा ले जाते थे। और उसके बाद जी। दूसरे फॉलो से रावण को छोटे से ही पकड़ते थे, स्पॉट से ही जी। पकड़ते उसके चेहरे पे। इसको तट से काटते थे, इसको जलाते थे। अच्छा, स्पॉट इतनी ज्यादा लाइट्स फैलाती नहीं है, सीधे जाके आपके चेहरे पे जाएगा। तो वो हम्म। जो ऋषि है वो तुरंत वहां अंधेरे में निकल जाता था। जी। तो जी। लोगों को वो पता नहीं चलता था कि कैसे चेंज हो गया फट से। जी। हाँ, और उसपे ये भी नहीं होता था कि बहुत लोग करते थे वो जिग जैग जला देते थे, तो उसमें वो भागते हुए नजर आते थे। जी। हाँ, तो वो चीज हमको दिखाना है तो भागते हुए नजर आना तो बेकार हो जाता है। तो अब दो जी। दो चीज से उसको लेके आज भी वो फॉलो लाइट यूज होता है। और रियली बताऊं मैं, बहुत लाइट्स जो ये रूपकथा के बंगाली प्लेज आते थे जी। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जी। क्रिएटिव वर्क। हाँ, वो फॉलो लाइट तो हम कई जगह पे हमने यूज भी किया है और बहुत अच्छा लगता है जी। उस फॉलो जी। लाइट से। आप जी। एक लाइट को आप उस पे ले लीजिए, एक को आप नैरो कर लीजिए, उसके उसका हाईलाइट कर जी। लीजिए उसके चेहरे को। हम्म। हम्म। हाँ, तो वो आपका चेहरा भी एकदम शार्प दिखेगा। तो उस तरह हम्म। का जो है अभी भी कलकत्ता में छोटे छोटे पुराने लाइट्स का ही काम होता है। हाँ, वो वही फॉलो लाइट रेटिना एक्चुअली बल्ब। जी, हेलो, शेडो का भी काम कर देता है, वन साइड शेडो का भी काम कर आवाज आ देता रही है। है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है, मुझे आवाज अच्छे से आ रही है। आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ, बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ, मुझे आ रही है आवाज, मुझे आ रही है।
मेरा मुझे आवाज आ रहा आवाज है? आ रही है आपकी। हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी अच्छा आवाज आ अच्छा रही है। अच्छा अच्छा। तो वो वहां से मैंने मतलब ये सारी चीज जो है डिजाइनिंग पे भी चेंज आया जी जी इक्विपमेंट के साथ साथ। अब तो जी। पार लाइट आ गए, एलईडी आ गया, अब तो और भी चेंजेस हो गए। हाँ हाँ लेकिन जो अभी चेंजेस आए हैं, जैसे एलईडी के जो चेंजेस हैं, अगर उनकी बात करें, वो में फिक्स कलर देते हैं कि ब्लू ऐसा ही होगा, रेड वैसा ही होगा। जो पुराने समय में फिल्टर्स पेपर होते थे, अलग अलग तरह के रेड मिलते थे, उससे ज्यादा हाँ। क्रिएटिव आप रहते थे। वो फिल्टर्स एलईडी पे नहीं मिलेगा। नहीं तो मिलेगा। वो आपको आपको ना तो वही वही वापस आए फ्लड लाइट पे, हम्म। वही फ्लड लाइट लगाइए, क्योंकि हेलोजन हेलोजन लगाने पे वो फिल्टर्स जल जाएंगे। दादा एक क्वेश्चन है कि परिमल दा और सचिन तिवारी, आप दोनों को कैसे देखते हैं रचनात्मक तौर पर? आवाज 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 क्लियर नहीं है। हाँ। हेलो। एक क्वेश्चन आया है दर्शन प्रकाश जी का आवाज कि क्लियर नहीं आ आप रहा है। परिमल, एक क्वेश्चन है, आप उसमें देखिए कि परिमल दा और सचिन आवाज तिवारी। क्लियर नहीं है। हेलो हेलो। हेलो। क्वेश्चन है एक कि तुम्हारी आप, हाँ, हेलो, मेरी आवाज साफ आ रही है? मेरी एकदम आवाज साफ आ रही है? एक एकदम क्वेश्चन आवाज था। सुनाई नहीं दे रहा। ओहो, क्या करूं मैं? एक्चुअली नेट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लर आ रहा है। हेलो। मेरी हाँ आवाज आ हेलो रही होगी, हेलो मैं हेलो। तुम्हारी आवाज नहीं आ आ, रही। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, मेरी आवाज आई क्या? हेलो हेलो, आवाज आई क्या मेरी? हेलो हेलो। दर्शन ने पूछा, दादा परिमल दा और सचिन तिवारी आप दोनों को कैसे देखते हैं? जी जी। देखो, परिमल दा तो मुझे बहुत ही मैं उनका मतलब वो हूँ, ऋणी हूँ। और सचिन तिवारी तो मेरे मतलब बहुत बाद में उनसे मुलाकात हुई। हाँ। जी और परिमल दास ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, सचिन तिवारी ने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे। हाँ। और जी। दोनों के रिलेशन जब तक मेरे साथ थे तब तक तो अच्छा ही थे, सचिन दा के साथ। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्रिएटिव रूप में आप कैसे देखते हैं दोनों की क्रिएटिविटी का? रिकनेक्ट कर लो। वैल्यू क्या था? जी करने मुझे फिर से जाना पड़ेगा। करते हैं करते हैं करते हैं। एक सेकेंड। हेलो। जी, अब आवाज आ रही मेरी? मेरी अब आई। आवाज आ रही है? हाँ। अब फिर कट तो गया, ये था। फिर कट रहा है। हाँ, नहीं कटेगा अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज। हाँ। तो हाँ। दर्शन का क्वेश्चन यह था कि दोनों की क्रिएटिविटी को आप कैसे देखते हैं? क्रिएटिविटी दोनों की अलग अलग है। हाँ, वो क्वेश्चन ये था उनका। परिमल दा। हेलो। हाँ हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा। नहीं, सचिन दा की क्रिएटिविटी अलग तरीके का था। जी हाँ। वो जी। केवल समझा समझा देते थे, अब आप खुद करो। जी और परिमल दा की क्रिएटिविटी में था कि परिमल दा खुद खड़े होके
अपने अपने उसमें करवाते थे कि हमको ये चाहिए तो यही चाहिए। हाँ, और सचिन दा का था कि बता दिया, हाँ इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, अब करो उसको। तो उस पे कुछ ज्यादा उनका वो नहीं था लाइट्स पे। हाँ, तो ज्यादा वो नहीं था। सचिन दा का भी मतलब काम का अलग स्टाइल था। मतलब उनका मतलब टेक्स्ट को लेके ज्यादा काम होता था, परिमल दत्ता का प्रैक्टिकल लेके ज्यादा काम होता था कि मतलब हम करके देखें। हाँ, सचिन परिमल दा दा का टेक्स्ट को, प्रैक्टिकल ज्यादा कर। और हाँ, सचिन दा इसमें की टेक्स्ट को समझा देते थे, कहते थे अब टेक्स्ट समझ लो, इसके हिसाब से कर दो, अपने आप करो। हाँ, अपने उसके आप बाद करो, फिर टेक्स्ट वो टेक्स्ट समझ। डायरेक्ट वो डायरेक्ट शो में दे आते थे। हाँ, तुमको ये बोला था, तुमने इतना किया, नेक्स्ट नेक्स्ट में अच्छा करना। तो जी ये इस तरह जी का सचिन दा का वो था। जी 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 जी। तो एक बार मैं तब भी डर डर के मैं एक बार सचिन दा से सबको दिखा देता था लाइट से कि हाँ सचिन दा देख लीजिए, ये इस तरह की लाइट्स मैंने वो किया है। कहा ठीक, जी गुड। उनका तो ऐसा ही वो था। यार जी उस समय बहुत अच्छा माहौल था पूरा काम करने का। दोनों के साथ जी मैंने काम किया। मैंने शायद सभी के साथ काम किया हूँ इलाहाबाद में, हर ग्रुप में। हाँ। जी जी, वो तो है ही है, आपने सबके साथ काम किया, इसीलिए तो वो क्वेश्चन था कि आपने इतना लंबा आज समय लाइट के साथ एक गुजारा है। क्रिएटिविटी एक क्रिएटिविटी में मैं फंस गया था। मैं शैलेश श्रीवास्तव के साथ गया था जौनपुर, और उनका था शो था डियरिंग फैंटेसी। वो पूरा कोट कोट जी सीन था, ये था। और वहां पे मैं गया, भैया कहाँ लाइट कहाँ है, क्या है? देखा फुट पे 6 हेलोजन रखा हुआ है। उसी पे जो है हम्म वो विंग्स के अंदर 2 कील लगा के उस हम्म पे कटिया लगा हुआ है। हम्म हम्म हमने कहा ये क्या? कहा यही है, इसी पे लाइट करना है। तो हम चले से कहा, हमने कहा भैया ये कोड सीन है, एक एक जो डिजाइन है वो डिजाइन तो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा हम्म लाइट पे ही डिजाइन था कोड सीन का, अलग अलग स्पॉट्स पे। तो मैंने क्या कहा कि हमने कहा तुम 12 हमको हेलोजन ले आ दो। हम्म, तो उसने 12 हेलोजन ला के दिया। और जी हमने कहा ब्लैक शीट मंगवाया मैंने, और एक एक हेलोजन को मैं ऊपर टांग के जी ब्लैक शीट से स्पॉट बनाया, जी उसको सामने से कवर करके, केवल उसकी लाइट जी उसी जोन पे जाए। जी और उसी का एक एक हेलोजन का जो पीछे पीछे वहां पे साइड विंग्स पे जो टेबल था, हेलो, टेबल था, उस जी टेबल पे एक एक कील लगाया, उसी लाइट पे मैंने उसकी तार जोड़ा। 12 लाइट मैंने मंगाया, 12 लाइट का 12 कीला मैंने गाड़ के एक हैंडल पे वो पूरा उस पे वो था, और एक एक को टच करा के, हाँ, मैं उस सीन को निकाला। तो बहुत मुझे मेहनत करना पड़ा। वो पहले हैंडल बनाओ, फिर हैंडल बना के किस तरह करके एक एक उस पे टच कराना है, उसको कैसे करना है। और अटेम्प्ट शाम को ही शो है, मतलब 11 बजे पहुंचा हूँ, और वहां पे देखा केवल अभिषेक दुबे का आया। कैसे हैं? बढ़िया हुआ यार, अभिषेक दुबे। हाँ, तो उस पे जो है मैंने फिर काम किया, शो अच्छा खासा हो गया। तो वो जो मैंने जी। हेलोजन पे जो ब्लैक शीट लगा के मैंने स्पॉट बनाया, वो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि इससे इस तरह वो हो जाएगा। मगर वो क्रिएटिविटी किया, इसलिए वो मुझे एक वो ज्ञान मिला कि हाँ ऐसे भी स्पॉट निकाला जा नहीं सकता है। नहीं तुम्हारी नहीं, आवाज कट ऐसे रही है। काम आज भी होते हैं, यात्रा, असम की यात्रा और इन सब में भी वो ऐसी चीजें यूज करते हैं आज भी, कि उनको गांव गांव हाँ में जाके करते हैं, करना होता है। वो करते हैं 100%। मगर जी एटेंडा मतलब जो सोच के जाना और तुरंत वहां पे जाके दूसरी चीज एकदम तुरंत क्रिएट करना, तो वो सारी चीज वो है। दादा, आप तो प्ले भी डायरेक्ट करते हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आपके डायरेक्शन में हमने भी काम किया है। तो जब आप प्ले डायरेक्ट करते हैं और लाइट भी साथ में करते हैं, तो कैसे सिंक्रोनाइज करते हैं? क्या लाइट पहले आती है,
लाइट से आप डायरेक्शन को सोचते हैं, या पहले आप नाटक के बारे में सोच लेते हैं बाद में लाइट आती है, मतलब नहीं नहीं, कैसे देखिए तारतम्यता बैठाते हैं? नाटक की सबसे पहले देखिए नाटक की थीम को आपको पूरा समझ लेना पड़ेगा। हम्म। हाँ, उस पे उसकी क्या जरूरत है, सेट डिजाइन, पहले सेट डिजाइन आता है। हम्म। नहीं हाँ, नहीं, देख, जैसे कि जैसे अगर आप अगर मैं बात कहूँ, जैसे मैं बात कहूँ। आप जब सेट बना लो, क्या एक मॉडल नहीं बना लोगे, चल करेंगे, तो वो बहुत आसान होता है। नहीं, लेकिन जैसे कि जब आप लाइट डिजाइनर होते हैं, जैसे मैं हूं, तो मुझे मुझे क्योंकि सबसे पहले क्योंकि लाइट लाइट समझ में आती है। हाँ, हेलो। जैसे मैं जब कभी कभी लाइट करता हूँ, नाटक करता हूँ, तो मुझे सबसे पहले लाइट दिखाई पड़ती है। आवाज क्लियर नहीं आ रही यार। हाँ। हाँ बोलो, हाँ। क्या बोल रहे हैं? तो मैं ये कह रहा था कि आप तो डायरेक्टर हैं, जैसे मैं कभी डायरेक्ट करता हूँ तो कट मुझे रहा है, हाँ, वो सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही फिर है। कट रहा है। हाँ, सिग्नल की प्रॉब्लम हो रही, किसी का इंटरनेट थोड़ा कमजोर है, इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। कट रहा है यार। हाँ, अभी ये 10 मिनट मेरी में आवाज आ रही खत्म है? भी होगा। ना, साफ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है, अभी हाँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम। दर्शन वगैरह सभी ने काम किया है मेरे साथ। हम सब ने काम किया है आपके और डायरेक्शन में, हम मैं, सब ने काम किया है। तो हाँ, मैं कह रहा था जब आप। दर्शन के साथ बहुत काम किया है। दर्शन के मैंने एक्ट भी किया हूँ। हम्म। और जी। हीरामन और दुविधा पे मैंने एक्ट किया हूँ। और साथ में लाइट सेटिंग भी किया हूँ, लाइट का भी वो अच्छा है। तो दर्शन का वो और। दोनों शो भी बहुत अच्छा गया था, हम्म। बहुत ही नहीं, अच्छा। मेरा उसमें क्वेश्चन ये था दर्शन ने कि खुद लाइट मेरा को ऑपरेटिंग किया था। हम्म। नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप डायरेक्ट करते हैं प्ले, तो लाइट के थ्रू सोचते हैं या स्क्रिप्ट के थ्रू पहले आप सोचना शुरू करते हैं, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं आवाज क्लियर खुद? नहीं आती है। अभी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, साफ नहीं हाँ आ रहा है। साफ, अब सही है। आवाज आ रही है? अब सही है? अब सही आ रही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। बोलो। तो अच्छा, ये एक बात बताइए कि क्यू शीट, लेआउट प्लान, इन सबको एक लाइट डिजाइनर को जानना कितना जरूरी है? देखिए क्यू शीट आजकल लोग बनाते कहाँ हैं, मगर पहले हम लोग बनाते थे। क्यू शीट बनाना बहुत जरूरी जी, होता है। मैंने आप ही से हाँ। सीखा है, आप बनाते थे। हाँ, क्यू शीट है, जैसे लेआउट प्लानिंग है। हाँ, जी जी लाइट्स जी अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको लेआउट प्लानिंग और ग्राउंड प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। जी हाँ, और वो तभी बनता है जब आपका सेट सेट तैयार है। मतलब सेट का जी मॉडल आपका तैयार हो गया, सेट की डिजाइन अगर आपके पास है, तभी आप उसके बाद उसकी लेआउट प्लानिंग और उसकी ग्राउंड प्लानिंग तभी आप कर सकते हैं। और जी उस लेआउट प्लानिंग का, अच्छा, उस पर क्यू शीट पे जो है आपको किस एंगल पे कौन सी लाइट कहाँ पे लगा रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। जी जी क्योंकि किसी कैरेक्टर को आप थ्री डायमेंशनल दिखाना है कि किसी को कुछ दिखाना है, तो आपका वो क्यू शीट पे पूरा मेंशन होना चाहिए, और वो लेआउट प्लानिंग पे भी मेंशन होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मुझे ये लाइट लगानी है, यहाँ पे ये लगानी है। वो तो डिजाइनिंग पे आता ही आता है। ये इसके बिना तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। तो बहुत जरूरी वो है तो क्यू शीट और ग्राउंड प्लान, लेआउट प्लान। और जब आप कोई स्क्रिप्ट के नाटक। साथ अगर, जी। हेलो, हेलो। हाँ, नेट की प्रॉब्लम हो रही है दादा। हाँ, और जब आप कोई, आवाज आ रही मेरी? आवाज साफ आ रही है? अब आई है, अब आई। हाँ। हाँ। क्यों जब कट रहा, आप क्यों कोई रहा है? नाटक डिजाइन करते हैं, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है एक साइड में, इसलिए कट फिर रहा है। कट गया। हाँ, वो नेट की दिक्कत हो रही है, मतलब वहां से, तुम शायद या मेरी हेडफोन तरफ हटा से के है, आपकी तरफ से सिग्नल। बात करो, देखो। हेडफोन, नहीं होगा उससे, होगा, उससे नहीं होगा।
हटा दिया मैंने। हेलो। हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी ये 5 मिनट में बंद हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे तक ही रहता है। हम एक नया सेशन रखते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट नेक्स्ट वेडनेसडे को, हाँ कि हम और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम फिर से एक सेशन रखते हैं आपके साथ, कि इसको और जो हाँ चीजें हैं जो मुझे जानना है, ऑडियंस को जानना है, आपसे और बातें कर हाँ। पाए। अच्छा क्योंकि अभी अच्छा सिग्नल प्रॉब्लम हो रही, तो अभी 5 मिनट बाद ये कट जाएगा, तो इसको यहीं पे अच्छा। रोकते हैं ओके। आगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। अरे थैंक यू दादा और आपका। धन्यवाद। नहीं नहीं, मुझे हमें ज्यादा मजा आया। हाँ, जी दादा। मुझे सुनने वाले की बहुत धन्यवाद। आपको गोविंद बहुत अच्छा लगा। हाँ। हाँ, थैंक यू दादा। और ओके, थैंक यू बाय, गुड नाइट।